नमस्कार दोस्तों। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसे किसी को नहीं बताना चाहिए। जी हाँ, ये बातें हम नहीं बल्कि आचार्य शुक्राचार्य जी ने कही है। आपको बता दें कि आचार्य शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, लेकिन वे महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। उनकी नीतियां आज भी लाभकारी हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को अपनी लाइफ की 9 बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो आइए देर न करते हुए आपको वो 9 बातें बताते हैं जिसे आपको जरूर अमल में लाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उनकी पहली बात है धन। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि कभी भी अपनी धन संपत्ति के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि कई बार आपसे नफरत करने वाले विरोधी इस बात का फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। उनकी दूसरी बात है उम्र। जी हाँ, लड़कियां तो अपनी उम्र नहीं बताती, लेकिन लड़के अपनी उम्र बता देते हैं। लेकिन आचार्य शुक्राचार्य जी का कहना है कि मनुष्य को अपनी आयु के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग आपसे द्वेष रखते हैं वे आपकी सही उम्र जानकर आपके प्रति कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। उनकी तीसरी बात है घर के भेद। कभी भी घर के लड़ाई झगड़ों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे नफरत करने वाले विरोधी इस बात का फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आपके घर की कमजोरी जानकर परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप क्रोधित हैं या घर के किसी व्यक्ति से नाराज हो गए हैं तो भी किसी भी हालत में अपने घर के भेद को, अपने घर की कमजोरी को या जो परेशानी है उसे कभी किसी को न बताएं। और शुक्राचार्य जी अपनी चौथी बात में कहते हैं कि अंतरंग पलों को नहीं बताना चाहिए। उनका कहना है कि पति पत्नी को अपने बीच की बातों को गुप्त ही रखना चाहिए। ये बातें किसी और को बताना भारी पड़ सकता है। ये बातें परेशानी के साथ साथ शर्म का कारण भी बन सकती है। वो 5वीं बात कहते हैं मंत्र। गुरु शुक्राचार्य पूजा पाठ के बारे में भी गोपनीयता बरतने को कहते हैं। जी हाँ, हम देखते हैं कि हम जो मंत्र जप करते हैं, जो हमारे इष्ट के मंत्र हैं, हम उसे बता देते हैं कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन शुक्राचार्य जी के अनुसार हमें अपने मंत्रों को किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं। कहा जाता है कि किसी को पूजा के बारे में बताने से उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो जो मनुष्य पूजा पाठ और मंत्र गुप्त रखते हैं उस पर ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहती है। शुक्राचार्य की छठी बात है दवाइयाँ। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार रहते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, शारीरिक परेशानी में हैं। तो शुक्र नीति कहती है कि आप अपनी शारीरिक परेशानी को कभी किसी से शेयर ना करें। ये जानकारी आप लोगों से गुप्त रखें। यानी आप किस चीज का उपचार करा रहे हैं या फिर कौन सी दवाई लेते हैं, ये बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से आपके दुश्मन चिकित्सक की मदद से आपके लिए परेशानी या समाज में आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। और उसकी अगली बात बताते हैं दान। शुक्र नीति कहती है कि दान ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही फल मिलता है, इसलिए दान के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और 8वीं बात कहते हैं अपमान। शुक्र नीति कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अपमान के बारे में कभी किसी के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए। लोगों से अपने अपमान के बारे में बताएंगे तो लोग आपका मजाक ही बनाएंगे, कोई आपके कष्ट को दूर नहीं करेगा। रहीम ने भी इस बात का जिक्र करते हुए दोहे में लिखा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनीठ लहिए लोग सब, बाटी लहिए न कोई। इसलिए आप अपने अपमान या समस्याओं को अपने पास ही रखें, क्योंकि जो भी सुनेंगे वो आपका मजाक उड़ाएंगे, सामने नहीं तो आपके पीछे में उड़ाएंगे, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं करने आएगा। और उन्होंने 9वीं बात बताई मान सम्मान। शुक्र नीति मान सम्मान के बारे में कहती है कि जो लोग अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं वो लोगों के बीच अपना आदर स्वयं खो देते हैं। आपको अगर मान मिल रहा है तो कुछ लोग आपसे द्वेष भी रख सकते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से अच्छा है कि लोगों को अपनी क्षमता और गुणों को स्वयं समझने देना चाहिए। इसलिए मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखना चाहिए
और अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, शुक्राचार्य की 9 बातों को अगर हम मानते हैं तो हमारा भी भला होगा। आपको ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।